मैं तो वही बोलूंगा श्री ऐसा कर रहे थे इधर, तो मैंने बोला श्री आप ही बोलो। नहीं, मैं तो यही बोलूंगा कि यार अभी फिट है तो खेलना चाहिए शर्मा जी के लड़के को। तो ओ शर्मा जी का लड़का खेलेगा तो वर्ल्ड कप शर्मा जी का लड़का खेलेगा तो सैमसन जी का लड़का बाहर बैठेगा। नहीं 100% कोई बात नहीं। सैमसन खेल रहा है, मतलब टीम में आया मेरे लिए, गॉड्स बीन काइंड, इट विल बी वेरी गुड इंस्पिरेशनल। आफ्टर सच अ फैंटास्टिक इनिंग्स उसको ड्रॉप किया जा रहा है। It was a great start. He gave that strike rate up. It was 275 strike rate. So in T20 that's 6 balls or 4 balls 18 was also good score according to ये तो आप जानते हैं कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे तो संजू सैमसन को ठीक है। मैंने भी पहले वर्ल्ड कप मैच खेले थे और उसके बाद फाइनल खेले थे और जीते थे वर्ल्ड कप। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अच्छा है कि पहला वर्ल्ड कप आपका मैच आपने खेल लिया, आप फाइनल तक रुक जाओ। नहीं, वो टीम डिसीजन है ना, तो जो भी टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा और बीसीसी, ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट वन गौतम गंभीर हु टेक्स द डिसीजन, इट्स अ टीम मैनेजमेंट। एट द एंड ऑफ द डे जो भी डिसीजंस होगा आई एम श्योर भारत के लिए अच्छा होगा। और ऑब्वियसली जो फॉर्म में है, यस अभिषेक अगर अच्छा रन बनाए तो बहुत अच्छा है, और शाहीन अफरीदी वर्सेस अभिषेक। बट एक बात बोलना चाहूँगा विमल भाई को, मैं इन्होंने बहुत सॉरी उस बीच में मैं बोल नहीं पाया। मैं तो ये बोलूँगा जैसे आपने ही बोला, मैं तो नहीं मानूंगा कि शेखर करे यार। सच में अगर खेलना ही बहुत बड़ी बात है, बीसीसीआई ने अलाउ किया है खेलने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। खेलो, हराओ और नमस्ते करो और चुपचाप निकलो, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करते। जैसे हालत है, देशभक्त की साइड से बोल रहा हूँ। और आज शिवरात्रि है यार, चलो यार। ये लोग ने अभी, इनके कप्तान ने शायद मैच्योरिटी दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर लास्ट ईयर उन्होंने जो कमेंट्स बोले भारत के बारे में, वो भूलना नहीं चाहिए यार विमल जी। हाँ, वो नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए क्योंकि ये जब भी सलमान आगा आउट होते हैं ये बोलते हैं, देखो उधर उस दिन बट ने भी उसको आउट किया था, दत्त ने आउट किया था, बोला अरे इसको निकाला, अच्छा किया। शीशन तो ये है कि भाई जितने पैशनेट वो खिलाड़ी हैं उतने पैशनेट वो फैन भी है। पॉइंट्स ऑफ व्यू अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। एज अ फैन आप क्या चाहेंगे कि भाई नमस्ते बम बम बोले, हर हर महादेव करके बैंड बजाओ और निकल के आ जाओ। अभिषेक शर्मा, नहीं, अगर अभिषेक शर्मा फिट है तो खेलना चाहिए। और जैसे कि विमला जी ने बोला कि आगा ने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई, सारे सवालों के जवाब दिए, तो उन्होंने सीखा है ना कि जो हमारे कप्तानों ने पहले गलती की है, मुझे वो गलती नहीं करनी है। तो मैं जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से कंडक्ट करूं, अच्छे तरह से जो मेरी जिम्मेदारी वो निभाऊं, क्योंकि प्रेस में आके बोलना तो आप कहते हैं ना कि वो बातों नहीं बोल सकता है, कि उनको पता है कि आके बोलना है तो अच्छी बातें बोल के निकल गए, पर जब वो जो चीज़ फील्ड पे होगी उसके बाद देखा जाएगा कि सही में उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई है कि नहीं दिखाई है। ये इस बंदे का जब चप्पू चलता है तो ऐसा चलता है कि बाकी सब खुश हो जाते हैं। ये दो लड़के हैं जो, जैसा आप ये मानते हैं कि जो पाकिस्तानी पेस अटैक को बाहर निकल के छक्का मार दें, एक अभिषेक शर्मा और दूसरा ईशान किशन, मानते हैं आप इसको? बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल आज के लड़कों में है, क्योंकि जो आईपीएल है, आईपीएल ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है और इतनी प्रैक्टिस की है उन्होंने सब चीज़ों की, तो आजकल 140 तो उनको कोई पेस लगता ही नहीं है। वो तो लगता है यार ये तो नेट में ही खेल रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क, अब 150 डाल लो या आप उससे भी ज़्यादा डालो। एज अ फास्ट बॉलर मुझे लगता है अगर आपके पास बॉल मूव कराने की कला नहीं है, अगर आप सीधा सीधा बॉल डाल रहे हो, तो आज के तौर में, आज के टाइम पे किसी बैट्समैन को पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। संजय मानते हैं, एग्री? जी हाँ, मैंने कल भी कहा था आई थिंक परसों, कि अगर पाकिस्तान का कोई चांस बनता है अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, इज इफ दे अटैक इंडिया विद स्पिन। अगर वो फास्ट बॉलिंग लगा उसी पुरानी यादों में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को लेकर अटैक करेंगे तो बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो टॉप के जो खिलाड़ी हैं, जैसे इन्होंने कहा अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, दे लव पेस। तो मैं समझता हूँ कि 4 या 5 स्पिनिंग ऑप्शन उनके पास है प्लेइंग 11 में, और स्पिन के साथ अगर वो इंडिया को अटैक करेंगे तो एटलीस्ट गेम में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। उस्मान तारिक भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, नहीं तो वैसे ही वही जो होता है ना, लूप पे मैचेस चलते हैं इंडिया पाकिस्तान, वही रिजल्ट आने वाला है। नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या उस्मान तारिक से ओपन कराना चाहिए उनको? ये खिलाड़ी उस्मान तारिक को एक ओवर देखो, अगर शाहीन अफरीदी उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं तो लाओ स्पिनर को जल्दी, क्योंकि हमारे यंग खिलाड़ी स्पिन को कम खेले हैं। पुराने जमाने के सीनियर प्लेयर वुड हैव बीन डिफिकल्ट, फॉर एग्जांपल सौरव गांगुली, तेंदुलकर ओपनिंग, और अगर आप स्पिनर को लाओ तो बहुत उनकी बचती थी, बैंड बचती। ये देखिए स्क्रीन पर अभी जो पिक्चर विजुअल्स चल रहे हैं श्री, ये कल नेट से हैं जहां उस्मान तारिक बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं। वो ठीक है, मैं उनके बारे में ज़्यादा, जो हमारे बल्लेबाज भी है, इनफैक्ट लेफ्ट हैंडर्स आर मोर, इफ यू लुक एट इट, इट्स ओनली स्काई एंड
फर्स्ट मैच में लाइन में हार्दिक 6 आए थे यार। हार्दिक और आई थिंक स्काई के बिना सारे आज भी वो अभी सब लेफ्ट हैंडर्स होंगे, हाँ, क्योंकि अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, फिर वहाँ शिवम दुबे भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, तिलक वर्मा भी हैं, तो सब। शाहीन अफरीदी के बारे में हमने बात किए थे, तो मे बी वन ऑफ द रीजन इज नॉट डूइंग वेल, इज नॉट मूविंग द बॉल रियली वेल। और अगर लेफ्ट हैंडर को वो बाहर लेके आने शुरू किए तो द प्लस पॉइंट इज अभिषेक हिट्स ग्रेट शॉट्स और एक्स्ट्रा कवर और तो छक्के भी देते हैं गुड बॉल्स को, स्विंगिंग बॉल्स को। तो वन ऑफ द मेन रीजन शाहीन अफरीदी इज नॉट डूइंग वेल इज नॉट, जैसे अभी बीच में बात हो रहे थे 140 के ऊपर जो मूव नहीं हो रहा है, तो अगर वो ऐसे होता फिर भी वी हैव एडवांटेज इफ अभिषेक प्लेज। एंड द ओनली थिंग कंसर्न इज एज if the spinner comes in between, there are so many left-handers, it will be interesting. ये खेल लेंगे स्पिन को, उस्मान तारिक उनको तकलीफ देगा? उस्मान तारिक, वेल आई थिंक क्या है ना, जब कोई भी भारत का प्लेयर खेलता है इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ, आपका नाम रोशन होता है भारत के फैंस देखो। जब हम देखते हैं संजय मंडरेकर जब 89 में 218 स्कोर किया, वो 94 की एवरेज थी, सब कह रहे थे मिनी गावस्कर आ गया है। राइवलरी स्पेशलिस्ट संजय मंडरेकर जी थे पाकिस्तान के खिलाफ, और श्रीशांत आ गए। थर्ड ओवर का जब अफरीदी को आउट किया, फिर कैच पकड़ा, सब उसको यही चीज़ में याद होती है। और उसमें हमारे उमेश यादव आ गए 2017 बर्मिंघम में जब बाबर आजम की विकेट ली थी। सो ये चीज़ों में ये पहचान होती है जो इंडियन खिलाड़ी होते हैं। सो जो भी आज उस्मान तारिक को डाउन टाउन उसको डीकोड कर पाएगा ना, बाद में भारत के जो फैंस हैं उसकी जय जयकार करेंगे, कहेंगे या कब उस्मान तारिक आया था, वर्ल्ड में अभी कोई किसी ने उसको डीकोड नहीं किया, पर भारत के प्लेयरों के सामने जो पावर हिटर होते हैं अभिषेक शर्मा, स्काई और ईशान किशन हो गए, वो सब लोग है ना, वो सब जब उसको छक्के चौके करेंगे, जैसे डीकोड करेंगे ना, सब बाद में यही कहेंगे देखो भारत के प्लेयर्स क्या कमाल के हैं, उस्मान तारिक तो कुछ भी नहीं था। बरसात होने छक्के और चौके को बरसात होना चाहिए उनके ऊपर, पाकिस्तान उसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा विमलवा बताइए जल्दी कि टीम में क्या फेरबदल होगी भारतीय टीम में? क्या कुलदीप खेलने के चांसेस हैं? अभिषेक शर्मा खेलेंगे? अभिषेक खेलते हुए मुझे दिख रहे हैं। कल 1 घंटे उन्होंने बैटिंग की थी, 3 इंस्टेंट उन्होंने की, फास्ट बॉलर, स्पिनर, जो थ्रो आर्म स्पेशलिस्ट है। और गौतम गंभीर के साथ स्पेशली मैंने देखा कि करीब बहुत देर तक, जब जितनी देर वो नेट्स में बैटिंग कर रहे थे, गौतम गंभीर एकदम उनके पीछे खड़े थे, फिर साइड में गए इस विकेट को लेकर। मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ कि पूरा कॉन्वर्सेशन क्या रहा, लेकिन जो उनका जेस्चर देख रहा था वो शायद स्पिन का जो आर्क है उनके अटैक के बारे में बता रहे थे कि भाई किस तरह से करना है। एक चीज मैं आपको दिलचस्प चीज बताना चाहूंगा, उस्मान तारिक की चर्चा हो रही है। रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भाई कोई इंडियन बैट्समैन को मैं देखना चाहूंगा जिस तरह वो पॉज करता है वो हटेगा, क्योंकि लीगली क्रिकेट की लैंग्वेज में ये पॉसिबल है। मुझे इंडियन टीम के 2-3 खिलाड़ियों ने कहा कि दे आर सीरियसली कंसिडरिंग दैट, क्योंकि इससे अंपायर की उलझन जो है बढ़ेगी। देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि 3 खिलाड़ियों ने कहा कि अगर हमारे सामने अगर उस्मान आता है, हम ऐसा देखो भाई विमलवा, मैं बता रहा हूँ कोई ना कोई तो स्टंप माइक की बातें वहां पहुंचा रहा है। क्योंकि हमने यही बात की थी कि नहीं की थी? संजय भाई बताइए। अभी अश्विन का बड़ा कर रहे हैं हम लोग स्टंप में, कि मैंने बोला था पिछले बार जब बात हो रहे थे, मेरा इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द बैट्समैन गोइंग अवे, वॉकिंग अवे। हां वॉकिंग अवे। हमने कहा था ना जैसे ये रुक जाए, तो श्रीशांत ने सबसे पहले ये बात यहाँ पर कही थी। विमल देखिए वहां पीछे बूंदाबांदी हो रही है क्या? नहीं, अभी आनंद अभी नहीं है। बादल पूरी तरह से है, लेकिन बूंदाबांदी नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन माहौल थोड़ा सा बढ़ रहा है। चलिए हम फिर से आपसे इसी अध्याय में जुड़ने की कोशिश करेंगे, अगर आपके साथ कुछ भारतीय फैंस जुड़ते हैं कि नहीं। पर फिलहाल आपका धन्यवाद। स्टूडियो में वापस, स्टंप माइक पर वापस यहाँ स्टूडियो में फोकस करते हैं। एसएससी बादल हो रहे हैं, और दूसरी बात ये कि जैसा श्री कह रहे थे, अश्विन कह रहे हैं कि अगर बॉलर रुक रहा है तो बैट्समैन हट जाए। अब क्या करेंगे आप? जैसा हमने कहा कि अगर एक लंबा पॉज हो जहां पर ऐसा लग रहा है कि बॉलर रुक रहा है, देन बैटर के पूरे राइट में बनता है कि वो भी रुके, यार बॉल डाल रहे हो नहीं। अगर हल्का सा पॉज है, और वो शायद आज थोड़ा आ जाएगा प्ले में, बिकॉज इंडियन बैटर्स करेंगे वो, राइट 100%। हाँ, तो वो अंपायर के ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा कि ये कितना पॉज लेता है, क्योंकि ऐसे आके जस्ट थोड़ा रुक के डालेगा, देन ये हैज एवरी राइट टू बॉल, और हम बल्लेबाज कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ऐसे करके इतना रुका बैटर से छेड़छाड़ तो होगा यार। इंडिया पाकिस्तान मैच मुझे लगता है होना चाहिए, कुछ तो छेड़छाड़ होना चाहिए। क्या कहते हैं उमेश? ये करना चाहिए 1-2 बार, ताकि उस्मान तारिक को भी थोड़ा अनसेटल कर दो आप। ये डेफिनेटली, क्योंकि अगर बैट्समैन को लगता है कि वो उन्हें अनसेटल कर रहे हैं, तो वो भी उनको अनसेटल करने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर उनको लग रहा है कि बॉलर ज़्यादा होल्ड ले रहा है, तो वो
ही विल बी बैक ऑफ फ्रॉम द क्रीज। अच्छा अब आप एक बात बताइए, आज किसको खिलाएंगे आप? जिस तरह से कंडीशंस है, कुलदीप यादव को खिलाएंगे कि अर्शदीप को ही मेंटेन करेंगे, या तो जैसे मोंटी कह रहे हैं कि बुमराह को बिठा दो? नहीं बुमराह मैं तब कहता हूँ बिकॉज जो फॉरन की जो स्टैट्स है उसके पास, यू नो, अगेंस्ट हिम 150 का स्ट्राइक रेट है, उसने एक ओवर के उसको 3 छक्के मारे हैं, यू नो, सो दैट्स व्हाई। एंड एक दूसरी बात भी है, जसप्रीत बुमराह, यू नो, सुपर 8 में सेमीफाइनल में फाइनल में चल जाए ना भारत, रेस्ट करो, यू नो, उसको रेस्ट देना चाहिए। बट यू नो एक एक्स फैक्टर भी है अगर नहीं खिलाया, और बहुत सारे लोग बोले कि आज आपने बुमराह को नहीं खिलाया इसीलिए जो भी नतीजा आया हुआ है, तो फिर क्या? या पाकिस्तानी या दूसरे लोग कहें अरे डर गए क्या, बुमराह को नहीं खिलाया? नहीं, आप अपने बेस्ट बॉलर को कैसे नहीं खिला सकते इस मैच में? नहीं, बेस्ट बॉलर तो यू नो वरुण चक्रवर्ती है ना, ही इज बेस्ट बॉलर। अच्छा, यस, या 100% ही इज स्काई का ऑलवेज गो टू बॉलर। जब भी कोई विकेट चाहिए ना, वरुण चक्रवर्ती को लेके आता है। सो मुझको लगता है बुमराह अच्छा तो बॉलिंग कर रहा है, पर वो लेवल की नहीं है जो 2 साल पहले थी वर्ल्ड कप की। हमारी टीम को मैं कहूंगा सिर्फ इसको क्लिप करके आप बुमराह को टैग जरूर कीजिएगा, फिर हम देखना चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह मोंटी मैनेजर के क्या करते हैं। बहुत ही प्योर कमेंट्स है। अच्छा, और मैं इसको थोड़ा सा क्या पैकेज करना चाहता हूँ कि इनका कहना यह है कि बुमराह का एक तो फिटनेस का इश्यू होता है, लगातार खेलते तो इंजरी होती है, बॉलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये तो मैच है इंडिया पाकिस्तान, बिग गेम। बट असलियत में क्या मैच है? एकेडमिक इंटरेस्ट वाला मैच है। इंडिया विल क्वालिफाई, पाकिस्तान विल क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। तो कैन अफोर्ड टू रेस्ट वन ऑफ योर प्लेयर्स एंड ट्राई आउट कुलदीप यादव। तो वो ये कर रहे हैं, जो नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना। बट ये बहुत ही प्योर इंसान है, अपना दिल की बात कहते हैं। और ये भी बहुत ही सेंसेशनल उन्होंने कमेंट किया है कि वरुण चक्रवर्ती उनके लिए नंबर 1 बॉलर है इंडियन टीम के, और ही इज कमिंग फ्रॉम अ क्रिकेटर्स एंगल, स्पिनर्स एंगल। और वो ये नहीं सोच रहे कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, कि लोग क्या सोचेंगे, बुमराह से बेहतर वरुण चक्रवर्ती। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है इनके बगल में। लेकिन ऑन फॉर्म अगर ऑनेस्टली कहें, मैं तो बस छेड़ रहा था इनको, बट ऑन फॉर्म अगर आप करें कि पिछले मैच में भी मेरे लिए तो स्टार, मैंने तो खुद ही यहाँ स्टंप माइक में कहा कि स्टार वरुण चक्रवर्ती। और कुलदीप हैज बीन अ स्टार अगेंस्ट पाकिस्तान एवरी मैच। तो पर एक्चुअली ना बेस्ट बॉलर कौन है T20 में? हार्दिक पांडे, पाकिस्तान के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है। इकोनॉमी स्ट्राइक रेट सबसे विकेट उसने ही ली है। सो एक्चुअली हम भूल गए, द मैच विनर इज हार्दिक पांड्या। उसकी बॉलिंग सबसे, हम भूले नहीं है। कई बार क्या होता है, आपका जो बेस्ट कार्ड होता है ना, हार्दिक पांड्या आपका जो बेस्ट कार्ड होता है वो किसी को आप दिखाते नहीं है, क्या पता कि उस कार्ड को कब खेलना है। जी, मैं बोलना चाहता हूँ स्टंप माइक में, क्योंकि अगर सबके पास, मैं यस आई रिस्पेक्ट हिम, बट द वे ही डिड दैट इज ब्रदरहुड। अगर ऐसे ही संजय जी, मतलब यू नो, इफ मोस्ट ऑफ आवर क्रिकेटर्स हु इज प्लेइंग वुड हैव समवन लाइक हिम टुगेदर, आई थिंक वी विल हैव अ ग्रेट टीम। तो आप इनको सेलेक्टर बना रहे हैं, कोच बना रहे हैं? कुछ भी हो, बट कोच नहीं बनने वाला हूं। एक्चुअली संजय मड्रेकर जी नेक्स्ट बट genuinely the way he, no seriously, उन्होंने जो at the end of the day more like an elder brother, you know, like the other day उमेश के साथ, you know, it's very important to protect each other, so it is brilliant. उमेश से ज्यादा वो हिंदुस्तान में होता है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन उससे ना पूछे। अभी पूछा रहा, वो हिंदुस्तान में होता है, मीडिया में आ गया है। अगर पाकिस्तान नेटवर्क की जो शो हुआ था ना संजय जी, उधर पाकिस्तान प्लेयर जो एक्स क्रिकेटर ही बोल रहे हैं, मैं इन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। श्री, आज आपने थोड़ा ब्लिंग ज्यादा पहना है, तो ऐसा कह रहे हैं उनको कि आप जो माइक जहां लगाया है ना, वहां पर आपका चेन बार बार रसल हो रहा है। वो आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आवाज आ रही है, लेकिन वो चेन की खनखनाहट थोड़ी ज्यादा आ रही है हमारे व्यूअर्स। हाँ बस अब ठीक है जी, ज्यादा अब आप ठीक है जी। हाँ हाँ अब ठीक है, अब बेहतर होगा पहले से। गले में 50 नहीं, बट आप बताइए उमेश, क्या करना चाहिए? कुलदीप को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, और किसको बिठाएंगे? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कुलदीप ने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, जितने भी 2-3 सालों में, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं, सिचुएशन कंडीशन जैसी बन रही है, अगर बारिश हुई थोड़ी बहुत, अगर कंडीशन वैसा होता है, तो आपके पास एक प्योर स्पिनर होना चाहिए, और वो कुलदीप है टीम के अंदर फिलहाल अभी तो। तो जैसे कि बात है, वरुण है, मैंने कहा एक्स्ट्रा, क्योंकि तो प्योर दोनों तरफ से प्योर चाइनामैन वही है अभी, क्योंकि आपके पास बाकी ऑलराउंडर्स है। तो एक प्योर स्पिनर होना और एक प्योर फास्ट बॉलर होना, वो डिफरेंट। लेकिन जिस तरीके के कंडीशंस आप देख रहे हैं, एसएससी में अगर बारिश होती तो क्या? हाँ जी, क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर आ गया हो तो पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द विकेट। ऐसे नहीं कि वो उन्होंने अच्छा किया पाकिस्तान के लिए तो उनको खिलाओ, बट अगर बाई चांस अगर बॉलिंग सेकंड मिले और थोड़ा ड्यू निकले तो स्पिनर्स को मुश्किल होता है। तो आई थिंक यू हैव टू टेक ए वाइज डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द विकेट। जब कवर हटेगा
तब विकेट दिखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव, बट लकीली इट्स नॉट रेन टुडे। ये ग्राउंड सूख जाता है जल्दी? बहुत जल्दी यार, दैट इज वन थिंग इन श्रीलंका। यहाँ ग्राउंड पे बारिश गिरती ही नहीं ना, पूरा पूरा ground ग्राउंड ही cover कवर है हो ना, जाता है। कोलकाता में होता है ऐसे। 200 लोग होते हैं जब दिखता है। और यहाँ पर क्या होता है, श्रीलंका में इतने एक्सपर्ट्स है कि बारिश चालू होने के बाद कवर्स नहीं डालते, वो चॉइस नहीं देते प्लेयर्स को, निकलो निकलो बाहर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 मिनट में बारिश वहाँ होने पर जो बरसात आती है, एकदम थंडरिंग, एकदम हैवी शावर, एंड इमीडिएटली इट इज कवर्ड, और वैसे जाती भी है क्विकली, और जब जाती है 5 मिनट में कवर्स आर ऑफ, गेम स्टार्ट्स। ये सुपर सॉपर एंड ड्रायर बेयर्स, इसके झंझट में वो पड़ते ही नहीं, पूरा ग्राउंड कवर एंड पूरा ग्राउंड का कवर निकालने का भी एक फाइन आर्ट उन्होंने मास्टरी की है। मैं ये देख रहा